नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता के चौथे अध्याय में ये बात कही गई है कि शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि ये सब आत्मा हैं और अनात्मा भी है। लेकिन ये आत्मा कैसे है और अनात्मा कैसे है, इन दोनों को हम कैसे जानें कि ये आत्मा किस प्रकार है और अनात्मा ये किस प्रकार है। ये शरीर, मन और इंद्रियां और बुद्धि ये सब आत्मा ही है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका उत्तर है, सुनो। ईश्वर है या नहीं तो कैसा है? परलोक है या नहीं? यदि है तो कैसे है और कहाँ है? शरीर, इंद्रियां, आप सुनना, शरीर, इंद्रियां जानते हो? जो 10 इंद्रियां हैं, वैसे 14 इंद्रियां होती हैं, तो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है। यहाँ पर ये बात आई है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है। वास्तव में ये आत्मा है। अरे संशय में मत पड़ना। संशय में यहाँ पर अब तुम लोग होंगे कि ये आत्मा कैसे हो सकती है। ये आत्मा है, ठीक है। यहाँ तो आत्मा से भिन्न है। और शरीर, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है। ये कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर और ये बुद्धि परमात्मा के भजन में, परमात्मा के गुणानुवादों में, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के स्मरण में पूर्ण तरीका से निमग्न है, लीन है। संसार की शुद्ध बुद्ध माने भूल जाए, शुद्ध बुद्ध भूल जाए। संसार की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के सिवा कोई कुछ, उसे अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। स्व परमात्मा ही दिखाई दे। प्रेम में इतना मग्न हो जाए कि वो सबको भूल जाए। तो ये शरीर और मन और बुद्धि ये सब आत्मा है, ठीक है। क्योंकि समस्त कर्मों को भुला देना ही परमात्मा में मन को लगाना है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है ये। परमात्मा में ध्यान नहीं लगता, परमात्मा में मन नहीं लगता, परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती, ये शरीर भी नहीं लेता। तो इसको, जिसका मन पूर्ण तरीका से जिसने समर्पण कर रखा है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि परमात्मा की चरणों में, तो वो सब आत्मा है, ठीक है। इस तरीके से। और अनात्मा कैसे है? कि जिसका मन और बुद्धि और इंद्रियां, शरीर परमात्मा के चरणों में नहीं लगती, सांसारिक कार्यों में लगी रहती है, सांसारिक भोगों में लगी रहती है, वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा जो मैंने बताई है, इस प्रकार से ये समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर ये परमात्मा के चरणों में लगी हुई है, तन्मयता पे, लगन पे। और संसार की कोई वो नहीं है। हमें परमात्मा के सिवाय हमें कुछ अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो वो सब आत्मा है। और आगे चलिए, ये आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एकदशी है, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है, ठीक है। जो करता है वही भोगता है। तो ये कौन है? जीवात्मा। ये जीवात्मा ही तो भोगता है कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, मैं इसे अपना मान रहा हूं, ये आसक्ति है। तो वो जो करने वाला अपने आप को समझता है कि ये मैंने किया है। कोई कहता है कि नहीं ये मैंने किया, नहीं ये मैंने किया है, ये मेरा है। तो तेरे अंदर कर्तापन आ गया, ये मेरा है, मैं करने वाला हूं। तो जो तेरे अंदर जो कर्तापन आ गया, तो भोगने वाला कौन है? फिर भोगने वाला तो तू ही है। तो कर्ता भोक्ता जीवात्मा है। कौन है ये? जीवात्मा। जीवात्मा भोगती है। यह प्रकृति आत्मा एक है या अनेक? अब सुनना मेरी बात को। आत्मा एक है या अनेक? यदि वह एक है तो कैसे, और अनेक है तो कैसे? जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? यदि परतंत्र है तो कैसे, और किसके परतंत्र है? कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है, या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है?
अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती है। अंतःकरण का मतलब जानते हैं, हृदय में। इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं जो तर्कशील, तर्क मान जो तर्क करते हैं कि ये ऐसे है कि ये कैसे है, मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती है, उन्हीं को नाम संशय है। उन्हीं का नाम संशय है। यहाँ पर ये जितने भी मैंने बताइए, ईश्वर है या नहीं तो कैसा है, परलोक है या नहीं तो कैसे है, कहाँ है, ये शरीर इंद्रिय ये मन बुद्धि ये आत्मा है, ये क्या है, ये जड़ है या चेतन है, ये व्यापक है प्रकृति आत्मा एक है या अनेक है। तो ऐसे माने निरे हमारे मन में संशय उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये अंतःकरण से उठा करते हैं, इन्हीं का नाम संशय है। इन्हें समस्त शंकाओं को विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशय का नाश कर देना है। यानी कि जो हमारे मन में जो संशय उठ रहे हैं उन्हें भली प्रकार से जानो कि आखिर ये है क्या चीज़, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे, आपको खोज करनी पड़ेगी कि इस सवाल का हमें उत्तर, जो प्रश्न है इसका हमें उत्तर ढूंढना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा जरूर, आप ढूंढोगे तो मिलेगा, ठीक है। तो आपके अंदर से वो शंका दूर होगी। दूसरा प्रश्न उठा तो उस प्रश्न को हम कैसे हल करें, तो अगर आपकी चाह है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं जो आपके अंदर शंकाएं उठ रही हैं। तो उन शंकाओं को आप जब मिटा देंगे तो ये कैसे मिटेगा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मिटेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, मैंने विवेक के बारे में आपको बताया है। विवेक क्या है? विवेक है एक ज्ञान जो हम जानते नहीं हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये शरीर है, हम इस शरीर को लेके आए। ये पहले देखो, दुनियादारी को मत जानो, ठीक है, पहले तो स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। क्या हम यहाँ पर जन्म लेके आए? जो हमारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, क्यों आए यहाँ पर, ये प्रश्न नहीं उठता क्या है? ये शरीर है, क्या है ये शरीर, क्या है ये शरीर? ये शरीर है, जन्म लेता है फिर मर जाता है, मरता क्यों है ये? फिर ये जन्म लेता क्यों है ये? मन है, मन क्या है, मन की उत्पत्ति कैसे हुई है? बुद्धि है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि का कार्य क्या है? इंद्रिया है, इंद्रिया ये क्या है, ये इंद्रिया क्या करती है? 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 कर्म इंद्रिया होती है। 5 कर्म इंद्रिया वो क्या करती है, 5 ज्ञान इंद्रिया वो क्या करती है? विषय है हमारे अंदर, ये विषय ये क्या है? ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये क्या है? ये सब क्या करते हैं? और जो आत्म स्वरूप बोला गया है, जो शरीर के मध्य भाग में स्थित है, जैसे आत्मा बोलते हैं, उसी के द्वारा ये शरीर का संचालन हो रहा है। उसी के द्वारा हम ये जीवित है, ये शरीर जीवित है। कहते हैं कि चूल्हे में आग जल रही है तब तक खाना बना सकते हो, रोटी पका सकते हो, चूल्हे में से अग्नि निकल जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो आत्म स्वरूप हमारे शरीर में है, शरीर में है तब तक हम सारे कार्यों को कर रहे हैं, ठीक है। जो शक्ति जो है उसी के द्वारा हो रहा है। तो हमें ये भली प्रकार से हमें जान लेना चाहिए कि ये क्या है, जिसमें इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विषय और जन्म लेना, मरना, ये क्या है, उन्हों को भली प्रकार से जान लेना विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेक। और जिसमें विवेक आ गया वो विवेक ज्ञान के द्वारा इन संशय को नाश कर सकता है, और इन संशय को जब नाश कर सकता है तो वो परमात्मा को भी जान सकता है। और जिसने परमात्मा को जान लिया वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, वो उसी में लीन हो जाएगा, फिर इस देह का त्याग कर देगा और इस संसार को छोड़ देगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, हमारी वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।